हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास पसंद आए, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके मतलब की क्लास नहीं होती है तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाना। सभी लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता था कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन मैं आज से बोलूँगा, अगर आपके लिए कुछ बेनिफिट है क्लास में, अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है और आपको लगता है कि ये चैनल हमारे लिए सूटेबल है, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे या किसी और के भी। और आपको लगता है कि ये हमारे मतलब का ही नहीं है तो फिर क्यों सब बेकार में सब्सक्राइब करके रखना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप इसकी PDF भी उठा सकते हो। BSF हेड कांस्टेबल का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो मैंने कंप्यूटर की क्लासेस करा रखी हैं, वो जा करके देख सकते हो। या कंप्यूटर में मैथ में अगर टॉपिक से अगर कोई चैप्टर आपका है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है, वो हमको टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। टाइम एंड वर्क में आपको करा चुका हूँ, ट्री मेथड में आपको करा चुका हूँ, रेशियो में आपको करा चुका हूँ, CI वाले क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ। बहुत सारे इसी तरह से टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, मैथ वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि मैथ में मैंने आपको क्या क्या करा के रखा हुआ है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए, 8 जोड़ें, 12 जोड़ें, 20 जोड़ें या 32 जोड़ें। तो हमसे बोला है इन चार में से ही हमको एक संख्या जोड़नी होगी। और किस में जोड़नी होगी? 709 में। क्या बनाना है हमको? वर्ग। अब देखिए, आपको पता है कि 25 का वर्ग सबको याद होता है, तो 709 यानी कि 625 के आसपास की संख्या है। तो 25 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 625। अब हमारा 709 पे देखना है, तो हमारा 26 के वर्ग की अगर हम बात करें तो 26 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 676। अब देखिए, 709 तो फिर भी कम रह गया, और हमसे बोला है कि 709 में हमको और संख्या ऐड करनी होगी। तो 676 में हमको ऐड नहीं करना, हमको 709 में करना है। 676 709 में से छोटा है, तो यानी कि हमको और बड़ी संख्या देखनी होगी। हम देखते हैं क्या 27 का वर्ग हमारा 709 से बड़ा है। तो आप बोलोगे कि अगर हम 27 का वर्ग यदि करते हैं तो 27 का वर्ग आएगा 729। अब देखिए, 709 से बड़ा है 729, 26 का वर्ग 709 से छोटा है। हमको 709 में संख्या जोड़नी होगी, तो 709 में हम कितना ऐड करें कि हमारा 729 आ जाए? तो आप बोलोगे हमको ऐड करना होगा 20। तो 20 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 709 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको 20 उसमें ऐड करना होगा। अब आप देखिए, 709 में 8 ऐड करके देखते, 12 ऐड करके देखते, 20 ऐड करके देखते, तब आपका आंसर आता। तो डायरेक्टली अगर आपको वर्ग पता है तो आपको क्या करना होगा? आप पहले देखोगे कि हमारा 676 छोटा है, 26 का वर्ग, 27 का वर्ग, तो यानी कि अप्रोच के लिए मैंने आपको बताया 625, जिससे कि आप इसके आसपास देख सको। आसपास हमारा कितना आता है? 625। सबको याद होता है 25 का 625, इसलिए मैंने यहाँ से लेकर के चला। अगर आपको 26 का पता है तो आप डायरेक्टली देखोगे 26 का तो कम रहेगा 676, 27 का 729, आप अपने क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रम से 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदम में तय कर सके? अब हमको क्या करना होगा? हमको 63, 70 और 77, इन तीनों का हमको लेना होगा LCM। अब आपको पता है कि LCM हम किस किस तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा 7 नम 63, 7 ढाई 70 और 11 सत्ते 77। तो हमको कहीं ना कहीं एक तो 7 लेना पड़ेगा, एक 9 लेना पड़ेगा, एक 10 लेना पड़ेगा और एक 11 लेना पड़ेगा। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखें, ये मैं आपको LCM निकालना बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे निकाल सकते हो। चाहो तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, 63, 70, 77। आपको सिर्फ LCM निकालना है, आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 7 नम हो गए 63 और 11 मल्टीप्लाई 10। आपको पता है 10 की मल्टीप्लाई हम कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? जो भी हमारा आता है उसके लास्ट में 0 लगा दो। और जब हम 63 और 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत आसान है,
सबसे पहले 3 लिख लेना है, 3 और 6 को ऐड कर लेना है 9 और लास्ट में लिख देना है 6 और ये रह गया हमारा 0 तो 6930 6930 बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 6930। आपको मैं आंसर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर है 6930। ये मैंने छिपा दिए हैं जिससे कि आप पहले आंसर ना देख पाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बताना है आपको, सारे आंसर मैं आपको दिखा करके चलूँगा। 6 घंटियाँ हैं या घंटे बोल सकते हो, क्रम से 2, 4, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल में एक साथ बजना शुरू करते हैं। 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे। यहाँ पर हमको सबका एलसीएम ले लेना है। संख्या हमारी है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। जब आप लोग इनका एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 120। हमारी ये 120 आएंगी सेकंड। कहने का मतलब कि सारी की सारी घंटियाँ इस अंतराल पर बजती हैं और ये फिर से एक साथ 120 सेकंड बाद बजेंगी। अब देखिए 120 सेकंड, लेकिन हमारा आंसर क्या है 30 मिनट में। मिनट में आंसर दे रखा है तो मिनट में ही हमको निकालना पड़ेगा। 120/60, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 60 से भाग दे देना है तो 120 सेकंड कितनी हो गई 2 मिनट। अब इसने बोला है 30 मिनट में कितनी बार, तो 30 मिनट में बजेंगी वो 15 बार। आप लोग 15 आंसर टिक कर दोगे जो कि आपका बिल्कुल गलत होगा। अब आप बोलोगे गलत क्यों है, तो मैं बता दूं। एक बार स्टार्टिंग में बजी होंगी और उसके बाद, अब देखिए पहले यहाँ पर ये बजी हैं, उसके बाद 2 सेकंड बाद बजी होगी, एक 4 सेकंड, उसके 6, तो यानी कि बजने के 2 मिनट बाद दोबारा बजी होगी और इस तरह से 15 मिनट ये हो गई 30 मिनट में। और 30 मिनट में जो फर्स्ट वाला था एक वो इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएंगी 16। 30 मिनट में घंटियाँ बजेंगी 16 बार। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। 5 खिलाड़ियों के रनों की औसत संख्या 49 है। 3 खिलाड़ियों के रनों का क्रम से इतने 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 हैं। 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए होंगे। 5 खिलाड़ी का औसत रन, तो 5 खिलाड़ियों के कुल रन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 4 × 49। तो ये कितना आएगा 5 × 9 = 45, 5 × 20 और 4 = 24, 245। 4 खिलाड़ियों के औसत रन क्रम से, औसत नहीं है ये, 4 खिलाड़ियों के रन है तो 75 + 30 + 62 + के 21। 75 और 30 कितने हो गए दोस्तों हमारे, ये हो गए 105। 62 और 21 कितने हो गए, ये हो गए हमारे 83। जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 188। 4 खिलाड़ियों ने रन बनाए टोटल 188। 5 खिलाड़ियों ने रन बनाए हमारे 245। तो जो हमारा एक खिलाड़ी बचा उसके सभी में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा 8, 7, 15। इकाई अंक एक में ही दे रखा है तो हमारे 57 बच जाएंगे। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इकाई अंक से मैंने आपको क्वेश्चन करना बताया था। इकाई अंक से कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब देखिए एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% ह्रास होता है, ह्रास होती है, कमी होती है। 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये है। तो मेज का वर्तमान मूल्य यानी कि पहले का मूल्य क्या था 2 साल पहले का, हमसे ये पूछा गया है। 20% कितना होता है, फटाफट बताइए। 20% होता है 1/5। हमारा 5 से मूल्य 4 हो गया पहले साल। दूसरे साल भी हमारे 20% की कमी हुई, 5 से 4 हो गया। पहले हमारा जो मूल्य था 25 था और अब हो गया हमारा 16 और हमसे बोला है अब है हमारा 16 ना हो करके 32,000। तो 1 यूनिट का मान आ गया दोस्तों 2000। पूछा है कि वर्तमान मूल्य 25 की 2000 में मल्टीप्लाई 50,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पिछले क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं दिखाया तो उसका भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 4th क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका 57। 3rd क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दिखाया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ 16। तो मैंने आपको 16 बताया था। पहले क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिखा देता हूँ। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे 20। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अगला है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए के, शेष 75% छात्रों को ग्रुप बी और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया है। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्र।
अब देखिए टोटल जो हमारे होती है वैल्यू वो होती है हमारी 100%। इसने क्या बोला है 40% ए में और 75% बी में, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आएगा आपका 115। तो कितने का डिफरेंस है हमारा 15 का। इसने कितना बोला है 12, तो 15% किसके बराबर हुआ 12 के। तो 1% का मान कितना हुआ दोस्तों 12/15 और परसेंट को हटाएंगे तो हम लगा देंगे 100। तो कितने से हमारा ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 तिया 15, 20 पंजे 100 और 3 चौके 12, तो 20 चौक 80। टोटल जो हमारे स्टूडेंट थे प्यारे दोस्तों टोटल थे हमारे 80। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। बताना है 2a बराबर है 3b के। बीच में लाइन खींच लीजिए। 3b बराबर है दोस्तों 2c के। ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। रेशियो वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया था। अब देखिए ए और बी को ले आएंगे इधर तो अपोन में बी बराबर 2 इधर चला जाएगा तो 3/2 और हम अपोन को लिख लेते हैं ए अनुपात बी बराबर हो गया 3/2। इसी तरह से b/c हो जाएगा 2/3 और b अनुपात c हो जाएगा हमारा 2/3। अब देखिए b यहाँ पर भी 2 है, b यहाँ पर भी 2 है, तो हमारा हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा 3/2/3। अगर आप चाहो तो मैं आपको सोल्व करके भी दिखा सकता हूँ। तो इधर मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। जो मैं आपको बताया था a अनुपात b 3/2 हुआ, b अनुपात c हमारा 2/3 हुआ। अगर हमको a b c निकालना है a अनुपात b अनुपात c, तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा उल्टा n वाली मल्टीप्लाई आपको पता होगी। 3 की 2 में मल्टीप्लाई 6, 2 की 2 में 4, 2 की 3 में 6। अब जो कटता है काट लीजिए। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और यही रेशियो हमारा यहाँ पर आया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3/2/3। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसी क्रम में हम अपने 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्लास में लास्ट तक बने रहिए। अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हमारा देखिए क्वेश्चन 8 दिया गया है। दो संख्याएं 3/5 के अनुपात में हैं। प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाता है तो नई संख्या ये बन जाती है 3x - 9/5x - के 9 = 12/23। ये है आपका बेस मेथड। वरना आपको क्या करना होगा दोस्तों 23 × 3 माइनस कर देना है आपको जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या 12 × 5। उसके बाद अपोन में क्या कर देना है आपको। देखिए ट्रिक हमारी बेस तरीके से ही बनती है, जो बेस मेथड होता है, अलग से कुछ नहीं आता। सब चीज़ वही है 23 × 9 और फिर से माइनस कर देना है 12 × 9। अब ये है कि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप इसकी मल्टीप्लाई लिख सकते थे। जब आप 23 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 69 माइनस के 60। अपोन में जब आप 23 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 207 और जब 12 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा आपका 108। अगर आप इसको माइनस करते हो तो ऊपर आएगा 9 और नीचे आएगा दोस्तों आपका 108। ये शायद मेरे ख्याल से 1 मिनट 207 और 108 का आपका अंतर होगा 99। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई 9। 1 यूनिट का मान 9 है और आपसे पूछा है छोटी संख्या कौन सी होगी, तो हमारा 3 है। तो 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी ये 9 से 11 बार जाएगा। 1 मिनट गलती हो गई। 9 से 11 बार जाएगा तो 1 यूनिट का मान आएगा 11 और हमारा आंसर 27 नहीं 33 होगा। अब देखिए जैसे मुझसे गलती की हुई है ऐसे आपको नहीं करनी है। अब देखिए ये वाला मैंने आपको क्यों बताया, जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करके अपना यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म कर दोगे। इतने में दिखा देता हूँ कि आपका कितना सा क्वेश्चन होगा। इतनी सी आपको कैलकुलेशन करनी होगी और यहीं से आप 1 यूनिट का मान निकाल लोगे।
अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप करोगे देखिए 69x माइनस क्या आएगा आपके 207 बराबर 60x और माइनस क्या आएगा 108। फिर आप इधर 9x ले जाओगे, फिर इधर आप करोगे 99x बराबर 11 और यही हमारा इधर आया था। इधर आपको सब कुछ करना होगा, इधर आपको सिर्फ 2 लाइन का करना होगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूटेबल लगता है, जिस तरीके से आप करना चाहते हो। तो ये हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, इच्छा आपकी है किस तरीके से आपको करना है और टाइम बचाना है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 9 थोड़ा आधा ऊपर आधा नीचे हो गया तो इसको पकड़ लेंगे ऐसे ही। क्वेश्चन हमारा ये रहा, ऑप्शन से हमको कोई मतलब नहीं है। 22% की छूट देने के बाद एक वस्तु 6552 रुपये की हो जाती है। तो डायरेक्टली इसको 100 में से जब आप घटाओगे माइनस करोगे तो 78% कितना है 6552 के। वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, यानी 100% का हमको वैल्यू बतानी है। तो 6552 अपॉन 78 मल्टीप्लाई 100। जब आप 6552 को 78 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 84 और 84 के आगे आ जाएंगे 2 जीरो, तो ये हो जाएगा आपका 8400। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको समझ नहीं आया है तो देखिए मैं थोड़ा सा और समझा सकता हूँ आपको कि ये कैसे क्या है। तो चलिए समझा ही देता हूँ, कभी पता पड़े कि आपको समझ नहीं आया और बोलो कैसे करा दिया। तो देखिए 22% की छूट दी, x रुपये की वस्तु है, छूट देते हैं तो 100 में से घटा देते हैं हम। 100 माइनस x परसेंट है तो 100 लगा दिया इक्वल में। एक वस्तु को बेच दिया तो ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। अगर किसी वस्तु पर हम छूट दे करके बेच देते हैं तो जितने में बेची सेलिंग प्राइस, तो ये हमारा SP है तो SP बराबर SP के। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका 8400 आ जाएगा। ये हमारा शॉर्टकट था, परसेंटेज से ही मैंने आपको बता दिया 22% का मान इतना है। सॉरी 22 का नहीं, ये 22% की छूट दी है तो 78% हमारा बच गया। तो 78% हमारा जितने में बेचा उतने का हो गया और 100% की हमने वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक आदमी ने एक कार के 1,35,000 1,35,000 ही है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च कर दिए। तो हमको इसमें जोड़ देना है कि हमको गाड़ी कितनी की पड़ी। आपने एक कार ली, आपने एक कार 1,35,000 की ली, 25,000 रुपये आपने उसमें मॉडिफाइड का खर्चा कर दिया। तो टोटल आपको कार कितने की पड़ेगी, तो वो पड़ेगी आपको 1,60,000 की। अगर आपको उसे बेच रहे हैं, आपने उस कार को बेच दिया और आपको 10% की हानि हुई, तो पूछना चाह रहा है कि आपने कितने में बेचा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपकी हानि होती है तो 100 में से माइनस करके आपको लिख देना है। अब आप इसके काट दीजिए, 3 जीरो आ जाएंगे और आप 16 और 9 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 144। 16 नमा 144। गाड़ी आपने 1,35,000 की ली थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खर्च ना करते तब तो आपको प्रॉफिट हो जाता, लेकिन आपने शौक में उस पर 25,000 रुपये उड़ा दिए। बिकी सिर्फ 1,44,000 की, पड़ी थी आपको 1,60,000 की, 10% की आपको हानि हो गई। अब शौक में तो हानि होती ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं। उधार की दी गई कुल राशि बताइए। तो देखिए अगर आप इसको बेस मेथड से करते हो तो x रुपये आप राशि रखोगे, 7% 4 वर्ष में अपॉन में 100 प्लस सेम राशि है 5% सेम वर्ष है अपॉन में 100। अब आपके 960 रुपये बने। उधार दी गई राशि आपका x का मान निकल जाएगा। अगर आप इसको शॉर्ट मेथड से करते हो तो देखिए यहीं से निकलता है शॉर्ट मेथड, 7 चौक 28 प्लस 5 चौक 20, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा आपका 48। या इससे भी शॉर्ट करना है तो 7 5 12 12% 4 साल के लिए है, तो ये हो गया आपका 48। 48% है 960 के बराबर। हमको निकालनी है 100% की यूनिट अपॉन में 48 मल्टीप्लाई 100।
अब देखिए आपका एग्ज़ाम आपके सर पर है, तो इतना सारा कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको समझ जाना चाहिए। कक्षा 1 के आप बच्चे नहीं हो कि कैसे कैसे आया, वो सब आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपको इनको काट लेना है। 960 को अगर आप 48 से भाग करोगे, या अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो इसको आप छोटा छोटा करके भी काट सकते हो। वैसे आप इसको देखिए, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 एक 9, यानी कि 20 बार आपका चला गया। और यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2000। अगर आप इसको ऐसे काटोगे जैसे 12 12 या 36, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 4 दूनी 8, ये जीरो था 20, इस तरह से काटोगे तो ये आपकी मर्जी है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आपका टाइम बचेगा। 2000 आपका आंसर आ गया। आंसर आपको दिखा देता हूँ 2000। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। 12 क्वेश्चन है, पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है। अब ये रहा हमारा पी भैया, ये रहा क्यू। पी की 4 गुनी है क्यू से, 4:1। पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। इन दोनों का अंतर कितना है? 3। वो बता रहा है 45, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 15। पी कर देता है 60 काम, क्यू करता है कुल 15 काम। तो पी एक दिन में 60 काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 15 काम कर रहा है। आपको टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर मैंने सिखाई दिया है। इनका एलसीएम आता है टोटल वर्क। पी की इफिशियंसी 4, क्यू की इफिशियंसी पी की इफिशियंसी 1 है और क्यू की इफिशियंसी हो जाएगी 4। अब देखिए, जो उनके द्वारा लिया गया काम होता है, जो उनके लिए द्वारा लिया गया समय होता है, पी उनके तो विपरीत होता है। देखिए जैसे पीयू और क्यू के द्वारा लिया गया समय 4:1 है, तो इनकी इफिशियंसी उसकी विपरीत होंगी, 1:4। डायरेक्ट बताता समझ नहीं आता, यहाँ से बता दिया तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। सारा कुछ नहीं आया, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर जा करके देख लीजिए, मैथ वाली प्लेलिस्ट में है, वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा। जाकर इतने अच्छे से समझा है एक वीडियो में पूरा चैप्टर। अगर वो देख लिया तो समझ लीजिए रामबाण है आपके लिए। अब उसने बोला है कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, कितने दिन में काम पूरा होगा? दोनों करते हैं 5 काम, टोटल है 60। 5 की स्पीड से 60 काम कर देंगे 12 दिन में। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा और ये रहा आपका आंसर 12। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13। बताना है दोस्तों, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। मान लीजिए हमारे एम यानी ये मैन है, कुछ 60 दिन में इन्होंने काम कर दिया। तो एक आदमी अगर 60 दिन में कोई काम करता है तो यानी 60 काम करेगा। दो आदमी 60 दिन तक काम करेंगे तो 120 काम कर देंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है, समझाने की ये कोशिश है कि m × 60 ये हो गया हमारा टोटल काम, जितना उन्होंने काम किया है। आ गया समझ? यदि उस काम पर यानी सेम काम है तो इसके बराबर रख दीजिए, 8 आदमी और लगा दिए जाएं, यानी कि हमने इसमें 8 मैन और ऐड कर दिए, तो 10 दिन पहले काम पूरा हो जाएगा। 60 दिन में हो रहा था, अब 50 में हो जाएगा। 0 से 0 कट गया। यहाँ पर हमारे 6 आदमी और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 5m × 8 40। इसको इधर ले आइए तो m बराबर कितना हो गया? 40। तो एक आदमी कितना कर रहा है? 40। तो कितने आदमी काम पर लगाए थे? तो हमने आदमी लगाए थे 40 काम। ठीक है, आंसर आ गया आपका। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा देता हूँ आपको आंसर भी, यहाँ पर आपका आंसर शो कर देते हैं दोस्तों, 40। अगला आ जाता है हमारा, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी के स्थान की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है और वापसी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल, जब आपसे एवरेज स्पीड पूछता है, औसत चाल पूछता है, तो कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी इधर से भी 150 थी, उधर से भी उतनी कवर की, कितनी हो गई? 300। 50 किलोमीटर घंटा की स्पीड से उसने इधर से कवर की 150 की, तो 150 अपॉन 50, तो कितना टाइम लगा? उसको लगे 3 घंटे। दूसरी करी 30 किलोमीटर की स्पीड से, तो उसको लगे 5 घंटे। तो 300/8, 300/8, 300 को 8 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 37.5।
ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आप आंसर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 15। यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है, 90 मिनट की दूरी 2 मिनट में, 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में, तो 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी लिख लीजिए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में हमने कवर कर ली, 90 मिनट की दूरी 2 मिनट में कवर कर ली, 130 मिनट की दूरी 3 मिनट में कवर कर ली है दोस्तों। अब वो बोल रहा है कि इसी तरह से 15 मिनट में कितनी दूरी कवर कर लेगा, तो ये बताना है हमको। कितना अंतर? 40, अंतर 1 मिनट में 40 की स्पीड से कवर कर रहा है। पहली मिनट में 50 किलोमीटर स्पीड कवर, 50 किलोमीटर की दूरी तय करी उसने। उसके बाद उसने 40 की करी, उसके बाद भी उसने 40 की करी, और इसी क्रम में 40 40 40 करके वो कवर कर रहा है। 1 मिनट यहाँ हो गई, इससे आगे हमारी 14 मिनट कवर करेगा। 14 मिनट हमारी कितनी दूरी कर रहा है? 1 मिनट में 40, तो 14 में हो जाएगी 14 चौका 56, 560। पहली मिनट में 50 कवर की थी, तो टोटल हो जाएगी हमारी 610। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हो अपना आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। अब आपको यहाँ पर बताना है, एक अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या से दुगनी है। अर्धगोले तथा गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए, अगर अर्धगोले की त्रिज्या ली जाए तो हमने मान ली r, लेकिन ये बोल रहा है गोले की त्रिज्या से दुगनी है, यानी कि r से दुगनी, तो 2r इक्वल r से दुगनी हो गई। अर्धगोले की ज़्यादा है। अर्धगोले तथा गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अर्धगोले के कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई r स्क्वायर, तो इसको r1 मान लिया है। अगला आ जाता है गोले का, तो गोले का हमारा जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा। r है हमारा 2r, तो यानी कि यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे। 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, बराबर में 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया 3:1, 3:1। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर ये रहा आपका आंसर 3:1। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। बताना है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से वह छोटी है, तो मान लीजिए 31 है और यहाँ पर 75। मिडिल में संख्या होगी, जितनी 31 से बड़ी है उतनी 75 से छोटी है। तो इन दोनों के बीच का हमारा डिफरेंस क्या है वो हमको पता करना होगा। जब आप 75 में से 31 माइनस करते हो तो ये कितना आएगा आपका? ये आएगा 44। 44 का आधा कर लीजिए, क्योंकि बीच में रखना है 22। या तो 22 को 75 में से माइनस कर दो, या 22 को 31 में प्लस कर दो। ये वाली आपकी संख्या आ जाएगी। जैसे ही आप 31 में 22 को माइनस करते हो तो ये आएगा आपका 53, और ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप आंसर देख सकते हो अपना 53। ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 धावक हैं, किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। हमने ले लिया एक वृत्ताकार पथ, 4 धावक हैं, ये हमारा पॉइंट है। यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया है दोस्तों। आगे है एक चक्कर पूरा करने में, जो ये यहाँ से दौड़ कर, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ वापस आएंगे क्रमशः। सबसे पहले को लगते हैं 200 सेकंड, दूसरे को लगते हैं 300 सेकंड, तीसरे को लगते हैं 360 सेकंड, और लास्ट वाले को लगते हैं 450 सेकंड। कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर पहुँच जाएंगे? देखिए, सारे के सारे जीरो काट लीजिए। अब वो क्यों? अब निकालना है हमको 20, 30, 36 और 45 का एलसीएम। इन सब का एलसीएम क्या आएगा, अब हमको ये आपको बताना है। जो इनका एलसीएम आएगा उसमें लास्ट में आपको लगा देना है एक शून्य। तो आपको मैं दिखा देता हूँ आपका आंसर। तो यहाँ पर 180 आपका एलसीएम है, तो इनका एलसीएम 180, जीरो लगा दिया, 1800 आपका आंसर फटाफट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 75 लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की कुल आयु 1050। 75 लड़कियां हैं, उनकी आयु का योग कितना है? 1050।
25 की औसत आयु 12। तो देखिए यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 12 तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 6 हासिल हैं, 12 दूनी 24, 6 30, 300 हो गया। 25 की 16 है तो 25 मल्टीप्लाई 16, 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 तो ये हो जाएगा 400, 700 आपका टोटल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 50 लड़कियों का योग है 700, बची कितनी, तो बची हैं आपकी 25। पूछा क्या है, शेष लड़कियों की औसत आयु, औसत आयु कितनी बची है, तो इसका अंतर आ जाएगा आपका 350। तो 350 अपॉन में 25, जब आप 350 को 25 से डिवाइड करोगे तब क्या आएगा आपका, तो ये आएगा 14। तो 14 वर्ष आपकी आयु हो जाएगी शेष लड़कियों की औसत आयु। जो आपकी शेष लड़कियां कितनी थी, तो शेष लड़कियां हमारी आप बोलोगे 25, उम्र कितनी थी शेष लड़कियों की 350। अगर औसत पूछे तो 14, अगर बोलता हमसे कि शेष लड़कियों की उम्र का योग तो 350। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 है, तो हमारे फादर जी हैं, हमारी मदर जी हैं। औसत आयु एवरेज पूछी है तो आयु का योग हो जाएगा 70, 35 गुणा 2 70। पिताजी माताजी अगर पुत्र को भी शामिल कर लें तो औसत आयु हमारी बन जाएगी दोस्तों 27। फादर जी हैं, माता जी हैं और इस बार हमारा पुत्र जी भी है, तो 27 मल्टीप्लाई 3। आपको पता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या आपका एवरेज वाला सूत्र होता है। तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या और बराबर 27 है, तो 27 की मल्टीप्लाई। तो ये आपको समझा भी दिया है कैसे कैसे आता है, ठीक है दोस्तों। तो 27 गुणा 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 2 8 81। अब देखिए फादर और मदर की 70, तीनों की मिला करके 81। तो कितनी हमारी बढ़ी और किसकी वजह से बढ़ी, पुत्र की वजह से बढ़ी 11। तो हमारा पुत्र की उम्र क्या है, पुत्र की आयु क्या है 11, यही हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 और फटाफट से आपको आंसर करना है दोस्तों। 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम, और जब हम 15 का 1.6 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 1.6 तो ये आ जाएगा हमारा 24। जब 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के बदले नया नाविक आता है, तो किसके बदले में, 42 किलोग्राम वाले के बदले में आया है। 42 वाला चला गया, अब ये चला गया, जो नया आया उसकी वजह से कितना और बढ़ गया 24। तो वो टोटल कितने हुआ, 24 बढ़ा है 42 गया है, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 2 6 और 4 2 6 66 वर्ष। जो नया आया है वो है 66 वर्ष का, जो गया है वो है 42 वर्ष का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 66 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 22, 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, ज़्यादा अब क्वेश्चन बचे नहीं है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। एक शहर की जनसंख्या 1,98,000 है, पहले वर्ष में यह है 7% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 5% बढ़ती है, 2 वर्ष के अंत में क्या होगा। पहले वर्ष 7% बढ़ गई है दोस्तों, तो कैसे करोगे आप, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए शहर की जनसंख्या 1,98,000 हो गई, पहले वर्ष 107 हो जाएगी, जब भी बढ़ती है तो आप उसको 100 में ऐड कर देते हो। दूसरे वर्ष 5% घट जाती है तो आप इसको 95% कर दोगे, जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। या आप इसको एक एक करके भी कर सकते हो, 1,98,000 इसके बाद 7% बढ़ी है, 107/100, जो आपकी कैलकुलेशन आएगी उसमें आप फिर 95% निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, 22,12,67 ये आपका है। अगर ये आपका आंसर आता है तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन लंबी है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन छोड़िए, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं, और आमों के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल पेड़, आप इसको कैसे कर सकते हो। देखिए एक बगीचे में नारियल के पेड़ 60% है, मान लीजिए जो टोटल हमारे पेड़ हैं यूनिट में, जैसे हम मानते हैं 100, हमसे पूछा है कुल पेड़, तो 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी लास्ट में आएगा।
60% पेड़ नारियल के, तो नारियल के 100 का 60% 60। नारियल के पेड़ों की संख्या यानी 60 का 25% किसके हैं? आम के पेड़ हैं। तो 60 का 25% कितना होता है? तो 25 होता है 1/4, तो ये हो जाएगा 15। आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के हैं, तो सेब के कितने हैं? जो आम के पेड़ हैं उनका 20%, 20% 1/5, तो ये हो जाएगा 3। सेब के पेड़ों की संख्या हमको दी हुई है 1440, तो 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 3 बराबर 1440 के, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा हमारा 480। हमसे क्या बोला है? बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? तो इसमें 100 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 48,000। ठीक है दोस्तों, 480 में 00 लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 24। सुश्री सूची 14% प्रति वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 8 वर्ष के लिए इतने रुपए जमा करती है। 8 वर्ष के अंत में उसको राशि कितनी मिलेगी? तो देखिए दोस्तों, 14% है, कितने वर्ष के लिए करती है? 8 वर्ष के लिए। कितने रुपए हैं? 24,000 रुपये हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है और इसकी कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। और जैसे ही आपको कैलकुलेशन करोगे उसको 24,000 में और ऐड करना है। वो क्यों? कितनी राशि? ब्याज हमसे बिल्कुल नहीं पूछा है। तो देखिए, हमारा जब 240 और आप 14 की मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा हमारा 3360 3360। और इसमें जब आप 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 26,880। इसमें हमको 24,000 और ऐड कर देना है, यानी कि 1 2 3 2 4, तो ये हो जाएगा आपका 884 50,880। ऑप्शन नंबर सी। आंसर दिखा देता हूँ आपको। ये रहा आपका आंसर, सॉरी नीचे है आपका आंसर, 1 सेकंड। ये रहा 50,880। अगला और आज का अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 25। बाकी क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इजी भी हैं, हार्ड भी हैं। ठीक है, लेवल यही रहेगा दोस्तों, जो आपका एसएससी जीडी वाला लेवल रहता है वही लेवल आपका आएगा। वस्तु के निर्माण का खर्च है 50 रुपये। 20% की छूट के साथ इसको बेच दिया, इसका लाभ है 25%। तो देखिए, जो हमारा निर्माण वगैरह खर्चा वर्चा जितना आता है उसी के हिसाब से हम लगा लेते हैं उसका मार्क प्राइस। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 50 रुपये। 20% की छूट दी जाती है, तो इस पर आप 20% की छूट दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 और यहाँ पर आ गया आपका 40 रुपये। 40 रुपये आ गया। यदि उसका लाभ 25% है तो वस्तु का क्रय मूल्य है, तो ये 40 हो जाएगा हमारा 125 के बराबर। तो 100% का मान हमको बताना है, तो 40/125 मल्टीप्लाई 100। 25 से काट लीजिए, 8 8 चौक 32। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्रय मूल्य आ गया आपका 32। आंसर रहा आपके सामने। अगर दोस्तों हमारे कराए हुए क्वेश्चन आपको समझ आए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, जिससे हमको पता चल सके। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना। एक बात और मैं आपको बता दूं, कल मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं 100 सिनोनियम। 100 सिनोनियम मैं आपको कराने वाला हूं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो कल क्लास में आना बिल्कुल नहीं भूलना है। कल तक का वेट कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।